हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज हम एक कंसेप्चुअल टॉपिक कवर करने वाले हैं। कुछ 3 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो यहाँ प्लेलिस्ट में यहाँ पे हमने एक स्टॉक मार्केट कंसेप्ट करके एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी कंसेप्चुअल वीडियो होते हैं यहाँ पे मैं उसको टैग कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमने बनाया था, हाउ टू यूज स्किनर एंड फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, यदि वीडियो आपको नहीं भी मिलता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाओ और आप सर्च कर दो जगदीश झा। जगदीश झा स्क्रीनर करके आ रहा है रजिस्टर में। जगदीश झा स्क्रीन आप सर्च करेंगे तो वो वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो का हमने 3 साल पहले बनाया था। इस पे लोगों ने इसको लाइक किया है। ठीक है, तो इस वीडियो पे हमने जो है इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए हैं। ठीक है, तो एक कमेंट आया हुआ है जहाँ पे उन्होंने लिखा है, गुड वन डू द पार्ट। तो मैंने इस वीडियो में बताया था कि हम एक पार्ट 2 लेके आने वाले हैं। तो उन्होंने लिखा था, गुड वन डू द पार्ट 2 अबाउट इट्स फीचर प्लीज। इसके फीचर के बारे में पार्ट 2 वीडियो है क्या। ठीक है, उसके बाद हमने इनको लिखा था कि यस ऑफ कोर्स आई विल मेक इट सून। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि 3 साल हो गए सर, अब कितना सुनाओगे। तो रिग्रेट है कि हम जो है उसको जल्दी नहीं ले पाए। बहुत सारे वीडियो थे, हम सोच रहे थे कि अब बनाएंगे तब बनाएंगे, वो करते करते जो है 3 साल निकल गया, हमें भी नहीं मालूम चला 3 साल निकल गया। और बहुत सारे जो हैं कमेंट आए हुए हैं कि आप जो है इसमें जो है फर्दर जो है एनालिसिस बनाओ। चलिए, तो आज हमने कोशिश किया कि आज सोचा कि इस पे हम एक वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको मैं बताऊं कि आप जो है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को कैसे एनालाइज करना है, कैसे दो कंपनी को डिफ्रेंशिएट करना है। हमें यहाँ पे कहीं कमेंट भी आया था कि आप दो कंपनी को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कहीं पे आप होगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो वहाँ पे लिखा हुआ था, तो आज हम वही करेंगे कि दो कंपनी को लेकर हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे लिखा है, भाई रेशियो तो सब ऐड कर लेते हैं, पीपल वांट्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टर्म्स एंड कोरिलेट ऑल। तो उन्हें एक्चुअल टर्म चाहिए। तो अभी एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि कैसे। वहाँ पे इसमें लिखा है, थैंक्स ब्रो प्लीज, मैंने लिखा था कि आई विल मेक अनदर वीडियो टू कवर दैट। तो उन्होंने लिखा है, थैंक्स ब्रो प्लीज एक्सप्लेन वन पॉजिटिव वन नेगेटिव स्टॉक सो दैट वी कैन ऑल्सो नो हाउ टू अवॉइड रिस्की वन। ठीक है, चलिए। तो अभी हम जो है डायरेक्ट कंसेप्ट करते हैं। सपोज करो कि एक कंपनी हमने यहाँ पे डाला। आप जैसे मान लो कि आपने कभी बिग बाजार में शॉपिंग किया होगा, तो फ्यूचर टेलर यू नो द कंपनी। तो अभी आप यहाँ पे हमने सर्च किया, यहाँ पे गए और सर्च किया फ्यूचर रिटेल। ठीक है, ये कंपनी आ गई। तो जब कंपनी को सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो मार्केट कैप। तो मार्केट कैप जो है आप रफली यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना है, 2700 करोड़। तो मार्केट कैप जो है उसका डिफिनेशन है कि टॉप 100 कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग मार्केट कैप इज लार्ज कैप। तो आप देखेंगे तो टॉप 100 कंपनी आप सर्च करेंगे। तो मान लो कि यहाँ स्क्रीन पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे, तो क्रिएट न्यू स्क्रीन कर दिया, आप डाल दिया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो रफली मैं सर्च करता हूँ कि 50,000 करोड़ के ऊपर जो है ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, 50,000 करोड़ में है, रन करेंगे तो आपको आ जाएगा 99 कंपनी। तो रफली जो है आप एक अप्रॉक्स फिगर 50,000 करोड़ के ऊपर जो है वो लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, पहले 20,000 करोड़ का हुआ करता था, अभी 30,000 हो रहा है। कंपनी धीरे धीरे की मार्केट कैप ग्रो होती जा रही है, तो अभी 50,000 करोड़ आ गया है। तो ये कंपनी जो है 50,000 से कम है। ठीक है, तो ये जो है, और ये 5,000 से भी कम है। तो 5,000 बिलो जो है आपको जो है ये लार्ज मिड स्मॉल कैप कंपनी होगी। ठीक है, और 1,000 करोड़ करोड़ के अंदर जो है माइक्रो कैप होगी। तो ये कंपनी जो है स्मॉल कैप कंपनी है। तो सबसे पहले हमें देखना आता है कि ये ये कंपनी कैश कंपनी है क्या, क्या कंपनी अपने पैसे पे खड़ी है, और क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि मूवी में कि किस तरह की मूवी अच्छी लगती है, तो 3 चीज़ होता है। तो बोलते हैं इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। उसी प्रकार कंपनी अच्छी है तो उसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्या प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, ये हमें देखना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे डेट।
तो कंपनी के पास डेट कितना है? डेट कितना है? 13,801 करोड़। तो क्या कंपनी इस डेट को रिकवर कर पाएगी? इसके पास रिजर्व कितना है? रिजर्व में -1226, रिजर्व मतलब जो कंपनी के पास जो सरप्लस रिजर्व जो ईयर ऑन ईयर जो है जो प्रॉफिट जो डिविडेंड देने के बाद जो बच जाता है, वो जो एक्यूमुलेटिव फॉर्म में आपको दिखता है आपको, वो इन शॉर्ट जो है लेमैन के अंडरस्टैंडिंग में आप उसको रिजर्व एंड सरप्लस बोल सकते हैं। तो कंपनी के पास रिजर्व नहीं है, तो कंपनी के पास पैसा नहीं है, और कंपनी जो है डेट में डूबी हुई है। ठीक है, क्या वो कंपनी अपने आप को लिक्विडेट करके इस डेट को रिकवर कर पाएगी? तो आप देखो मार्केट कैप ओनली 2700 करोड़ है। यदि मान लो कि सबको देखा जाए तो कंपनी काफ़ी डेट में डूबी है, उसका डेट टू इक्विटी भी नहीं दिख रहा है, तो बोलते हैं कि डेट टू इक्विटी शुड बी 0.5, स्ट्रेच कर रहे हैं स्टेप टू 1। तो कंपनी जो है डेट में डूबी हुई है। क्या कंपनी पैसा बनाती है? क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है? तो कंपनी लॉस मेकिंग है। एक समय था जब कंपनी पीछे प्रॉफिटेबल थी, अब प्रॉफिट का पूरा गायब हो गया, कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है। कंपनी की रिटर्न रेशियो, आप यहीं पे आपको दिख जाएगा रिटर्न रेशियो। क्या कंपनी ने जो शेयर होल्डर से पैसा लिया है, बैंक से लोन लिया है, उसको कितने इफेक्टिवली यूज़ कर रही है? तो आपको दिखेगा यहाँ पे कंपनी इज इन द, जो कंपनी की जो रिटर्न इक्विटी है और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये दीज आर द निगेटिव। ठीक है, तो कंपनी जो है शेयर होल्डर के पैसे को ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रही है, तो कंपनी भी अपना पैसा नहीं बना पा रही है, और जो शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है उनका ही पैसा डूब गया है। तो आप यदि आप देखेंगे इस शेयर की जो प्राइस है, आप यदि मान लो यहाँ फ्यूचर रिटेल डालेंगे, फ्यूचर रिटेल, तो आप देखो फ्यूचर रिटेल जो है, यदि आपने इस कंपनी को यदि आपने इस कंपनी को लगाया होता, यदि आपने इस कंपनी को खुलते खुलते लगा दिया होता, तो ये आपको दिख रहा है कि आज के डेट में वो प्राइस जो है, तो आपका जो है 66 मंथ्स में, मतलब कि आपका आपको रफली जो है 5-6 साल में जो आपका पैसा जो है आपका 67% जो है आपका यू हैव लॉस्ट इन मनी। मतलब 1 लाख लेके आए थे, उसमें 34,000 ही बच गया। यदि आपने किसी हाई पे लगाया होता, तो कंपनी आपका पैसा जो है, वो आपका पैसा ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो आपका पैसा यू हैव लॉस्ट 92% में, आपका 1 लाख में 8,000 चला गया, सॉरी 92,000 चला गया, 8,000 बच गया आपका। ठीक है? तो ये हर एक एंगल से निकलती दिखती है। इसी के पीयर्स में यदि आप जाके देखेंगे, कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट, जो डी मार्ट के नाम से है लिस्टेड है, तो आप देखो कि इस कंपनी के आप देखेंगे, इस कंपनी आप देखो ये कंपनी जो है अपने सेक्टर का लीडर है। यदि रिटेल में ट्रेडिंग देखें सेक्टर, तो बोलते हैं कोई भी कंपनी छोटी बड़ी हो, यदि सेक्टर लीडर है ना, तो उसमें अलग ही चमक होता है। कुछ भी काम करो, या अपने गली का हीरो बनो। ठीक है, तो ये कंपनी अपनी जो है ग्रोइंग मार्केट कैप है। कंपनी के पास डेट कितना है? डेट टू इक्विटी 0.66, सॉरी डेटर डेज है, ये आपको डेट टू इक्विटी है 0.04, मतलब लेस देन 0.5 के अंदर है। कंपनी कैसेज कंपनी है। कंपनी के पास जो रिटर्न रेशियो देखेंगे तो जो है ROE 9.45 है, 12.71, तो मतलब कि ये जो है रिटर्न को 15% चाहिए, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन जो है थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो पीयर में अच्छा है। ठीक है, कंपनी क्या पैसा बना के दे रही है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो कंपनी का हमने देख लिया, मार्केट कैप देख लिया, कंपनी डेट बहुत ही कम है, डेट टू इक्विटी बहुत ही नेग्लिजिबल है, कंपनी रिजर्व काफ़ी बड़ा है, 12,000 करोड़ का है, कंपनी की रिटर्न रिटर्न रेशियो भी जो है एक्सेप्टेबल है। कंपनी जो है रिटर्न रेशियो 14%, 13% थी, ये थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि लॉकडाउन में बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है। कंपनी शेयर होल्डर का पैसा बन रहा है, इट्स गुड साइन। और कंपनी यदि आप देखेंगे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, तो ईयर ऑन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 300, 479, 800 करोड़, 900 करोड़, 1300 करोड़, यहाँ पे लॉकडाउन के कारण कम हुआ था, फिर से पिकअप किया। तो ये कंपनी सब जो है, यदि आप इस कंपनी में पैसा लगाया होता, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पैसा किस तरह से बढ़ा। तो कंपनी ने 299 के आसपास बेचा था और 600 के आसपास लिस्ट हो गया था। यदि आपको यदि IPO में नहीं मिला और ओपन मार्केट में भी आपने ले लिया होता, तो आपका पैसा जो है अभी आपको, ये आपको 5 ईयर्स में जो है आपका 6 टाइम्स हो गया, 621%, मतलब 1 लाख लगाए थे उसको 6 लाख से प्रॉफिट हो गया आपका। ये इसने इन्वेस्टर का पैसा लगा दिया। तो हमें ऐसी कंपनी देखना है जो थोड़ा सा मिड एंड लार्ज कैप कंपनी है, या स्मॉल कैप के भी चलेगी। कंपनी जो है डेट फ्री होना चाहिए, सेक्टर का लीडर होना चाहिए, कंपनी की रिटर्न रेशियो 15% अबव होनी चाहिए। उसके बाद जो है
कंपनी की प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चलेगा लेकिन कंसिस्टेंटली ग्रो करनी चाहिए। और मेन इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी पैसा बनाए और हमारा भी पैसा बनना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे अब कुछ आपको एग्जांपल दिखाते हैं जो अच्छी अच्छी कंपनी हर एक सेक्टर की। जैसे मान लो कि आप घर में पेंट कराते हैं, तो पेंट में आप देखो किस कंपनी का पेंट कराते हैं, आप कॉमन सेंस लगाओ, तो आप ऑब्वियस आंसर आएगा, आप बताओ कमेंट करें कौन कौन सी कंपनी का आप पेंट यूज़ करते हो। तो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एशियन पेंट जो है पॉपुलर कंपनी है, जो हर लोग चाहते हैं कि हम इसका प्रोडक्ट सर्विसेज यूज़ करें। तो आप इस कंपनी को देखो कि क्या कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, तो 3000 करोड़। कंपनी कैश कितना है, डेट कितना है, 1399 है। कैश रिच कंपनी है, रिजर्व में 12,000 करोड़ है। कंपनी की रिटर्न रेशियो हेल्दी है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखो कंपनी भी पैसा बना रही है, कंपनी भी पैसा बना रही है और आपका ही पैसा बन रहा है। ठीक है, कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट ग्रो कर रही है। इसमें क्या है कि आपका, अब ये कंपनी जो है ओल्ड कंपनी है, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रही है, इसलिए जो है इन्वेस्टर का पैसा समय के साथ बनते जा रहा है। आपको बहुत ही एग्रेसिव पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन एफडी ज़्यादा बन रहा है, और आप देख रहे हैं कि 26-28% कंपाउंड हुआ, दैट इज़ अ डिज़ायर। हर एक पोर्टफोलियो मैनेजर चाहता है कि हमारा पैसा जो है हर एक 3 साल हमारा पैसा 25% से ग्रो करे। तो 25% ग्रो करेगा, एवरी 3 ईयर्स योर मनी गेट्स डबल। तो आप बोला कि तुम पुरानी कंपनी कोई नई कंपनी दिखाओ, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो कि आपने देखा एक केबल बनाने की कंपनी है पॉलीकैब। आप पॉलीकैब को जाकर सर्च करेंगे तो आपको देखेगा कि ये कंपनी छोटी है, अभी 37,000 करोड़ है, मिड कैप की कंपनी है। कंपनी की रिटर्न रेशियो हेल्दी है, कंपनी कैश रिच कंपनी है, डेट बहुत ही कम है, डेट टू इक्विटी 0.05 है, रिजर्व में पैसा है। कंपनी जो है आप रिटर्न रेशियो देखें तो कंपनी की रिटर्न रेशियो हेल्दी है, इन्वेस्टर का पैसा बना एक साल में 96% आया, और क्या चाहिए, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। आपको ऐसी छोटी कंपनी अभी रिसेंट में आईपीओ में आई है, ऐसा आपको देखा, थोड़ा सा आपने वाइफ एनालिसिस किया ना, और ये इतना भी 4-5 पॉइंट देख लिया ना, यू आर इन द सेफ साइड। अभी हमने रिसेंट में भी एक स्टॉक बताया था, जैसे आप देखो कि जो हम स्टॉक को रिकमेंड करते हैं फ्रंट पेज पे हमारी प्रीमियम सर्विस है, जहाँ पे हम स्टॉक को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो हमने एक स्टॉक को रिकमेंड किया था, जैसे कि हमने आप एक टाटा एलेक्सी की कंपनी है, टाटा एलेक्सी कंपनी है, आपको अभी आप देखो कि जो युग आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है, मशीन बेस्ड जो है ऑपरेशन होने वाला है। तो टाटा एलेक्सी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। तो टाटा टाटा एलेक्सी को हमने जो है स्टॉक को 6435 से रिकमेंड किया, और ये आज के डेट में स्टॉक जो है 8000 का चला गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक किस तरह से बिहेव किया है। ठीक है, तो ये सब कंपनी में दिखाता हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं कि कंपनी इन्वेस्टर का पैसा बना के दिया है। तो आप यदि कोई कंपनी हिस्ट्री में पैसा बना कर दिया है, तो चांसेस है कि वो आगे भी ग्रो कर सकती है, पैसा बना सकती है। तो आप देखो कंपनी जो है 44,000 का मार्केट कैप है, कंपनी की रिटर्न रेशियो बहुत ही हेल्दी है, डेट फ्री है, आईटी में है। आईटी में मोस्टली डेट फ्री कंपनी होती है। आप प्रॉफिट लॉस देखो, कंपनी पैसा बना रही है और आपका ही पैसा बन रहा है। ठीक है, और कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो टाटा एलेक्सी 44,000 करोड़ कंपनी है। एक कंपनी हमने रिसेंट में ही जो है हमने रिकमेंड किया है, जैसे हम बताए केपीआई टेक्नोलॉजी। छोटी है कंपनी, आप जाकर चेक चेक कर सकते हैं, आईटी फील्ड की है। आप यहाँ पर जाइए, केपीआई टेक्नोलॉजी, तो अभी 18,000 करोड़ की कंपनी है। आप देखेंगे तो कंपनी जो है, कंपनी का जो है ठीक ठाक है रिटर्न रेशियो, कंपनी कैसेज कंपनी है, कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। अभी आपको देखा है विद इन 1 ईयर आपको दिख रहा है कि ये 400% कंपनी पैसा बना रही है, 400% कंपनी की अर्निंग ग्रो करती जा रही है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के जो है ना, एशियन पेंट हैं, जैसे आपने बजाज फाइनेंस ले लो, बैंकिंग फाइनेंशियल में एचडीएफसी बैंक ले लो आप। उसके बाद जो है आपने हमें डिटेल में आपको डीमार्ट बता दिया, केवल में पॉलीकैब बता दिया। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो जो इन्वेस्टर का पैसा स्पेस से ग्रो करते जा रहे हैं। तो आपने कुछ 4-5 पॉइंट देख लिया, आपका पैसा बन जाएगा। तो आप भी किसी स्टॉक का एनालिसिस कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि सर मैंने ये स्टॉक का एनालिसिस किया है, आप जरा चेक कीजिए, आप एंगल से मुझे ये अच्छा लगता है, आपका क्या नज़रिया है, आप ज़रूर कमेंट कीजिए इसमें। तो क्या होगा कि सेशन शुड बी इंटरेक्टिव, मैं जो बता रहा हूँ, आप जो सीख रहे हैं, आप जो एनालाइज कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल के लिए आप वहाँ पर डालिए। तो आप डालेंगे तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि आपकी सोच हमारी सोच से मैच हो रही है कि नहीं, तो क्या ये सोच मार्केट में काम कर रहा है कि नहीं, ज़रूर कीजिए। अभी क्या है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको शॉर्ट करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें जो है अभी हमने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की कैसे दो कंपनी को आप कंपेरिजन करेंगे क्विक एनालिसिस करने के लिए। डिटेल में हम अपने क्लासेस में सिखाते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे jagdishjha.com, तो आपको वहाँ पे हमारी क्लासेस डिटेल दिख जाएगी। तो लोग वहाँ पे सीखते हैं, आप क्लासेस के रिव्यू हमारे चेक कर सकते हैं गूगल में, जगदीश स्टॉक में क्लास एंड कंसल्टेंसी। वहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे आपको टेक्निकल फंडामेंटल एनालाइज करके आप किसी स्टॉक को
जो एनालाइज करते हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, आप किसी लोगों ने अच्छे से कमेंट भी किए हुए हैं। आप मान लो कि हम रिसेंट में चले जाते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं, तो इन्होंने यहाँ भी लिखा है, टुडे आई कंप्लीटेड द बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस एंड आई एम 100% सेटिस्फाइड। ठीक है, अभी इन्होंने लिखा है कि दिस 5 डे सेशन सेट्स द बिगिनर ऑन द राइट पाथ। इन्होंने सीखा टेक्निकल एनालिसिस विद ब्लेंड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। इन्होंने सीखा कि कैसे फंडामेंटल स्टॉक को जो है एनालाइज करके हम मार्केट में मोमेंटम में या लॉन्ग टर्म पैसा बना सकते हैं। तो आप भी इसको अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे फॉलोअर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो हमारे जितने भी एनालिसिस हम यहाँ पे शेयर करते हैं। तो जगदीश स्टॉक मार्केट क्लास कंसल्टेंसी के टेलीग्राम का सब लिंक मिल जाएगा आपको। आप ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जगदीश पेज को फॉलो कर सकते हैं। आपको टिप्स चाहिए, आपको यहाँ पे 2 तरह की सर्विस आती है फ्रंट पेज पे। पेड सर्विस है, आप यहाँ पे हमारे स्टॉक से लेना है, पोजीशन ट्रेड ले लीजिए। ऑप्शंस में काम करना है तो फ्यूचर ऑप्शंस करके हमारा है, फ्यूचर ऑप्शंस करके वहाँ पे हम एफ के कॉल देते हैं, तो वो भी सर्विस आप ले सकते हैं। किसी तरह का सपोर्ट गाइडेंस है तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ करके आप हमें पिंग कर सकते हैं। किसी तरह का अकाउंट ओपनिंग, किसी तरह का सपोर्ट गाइडेंस चाहिए, आप पिंग कीजिए, ज़रूर हम आपको हेल्प करेंगे। चलिए, अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरह से मैं नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ, आप भी अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर कीजिए, वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे वैल्यूएबल कंटेंट को देख के। चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। कैसा लगा ज़रूर बताइए।